मेमन समाज पूरे देश में विख्यात है, जिसमें पूरे देश से मेमन समाज के लोग रहते हैं। वहीं मुंबई में मेमन समाज के मौजूदा अध्यक्ष इकबाल मेमन ने एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के मौजूदा अध्यक्ष इकबाल मेमन, जो कि पिछले 4 सालों से पूरे मेमन समाज व सभी जाति धर्म के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। वहीं इस नॉमिनेशन फॉर्म में इकबाल मेमन के सामने किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा है। बताया जा रहा है कि लास्ट नॉमिनेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल है, लेकिन मेमन समाज के सभी लोगों का कहना है कि इकबाल मेमन से हम खुश हैं, इसीलिए इकबाल मेमन के सामने कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं होगा। नॉमिनेशन फॉर्म भरने का टाइम कल 12 तारीख जो है अप्रैल की शाम को 6 बजे तक है और इलेक्शंस 28 तारीख को अहमदाबाद में AGM में होंगे। अगर कल किसका फॉर्म नहीं आता है तो सिंगल नॉमिनेशन है इनका, जो कैंडिडेट टीचर है, तो कल उसके बाद में डिसाइड होगा क्या होगा। और लेकिन 28 तारीख को अहमदाबाद में नॉर्मल AGM तो कंडक्ट होगा और अगर नॉमिनेशन नहीं आता है तो यही विल बी डिक्लेयर्ड, बिकॉज इनका नॉमिनेशन प्रॉपर प्रोसेस में हुआ है और पूरा स्क्रूटिनी करके अप टू राइट हुआ है। देखिए 2015 और 12 अप्रैल 2015 12 अप्रैल को मैं सदर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का बना था। मेरे सामने उस वक्त भी कोई नॉमिनेशन फार्म आया नहीं था और आज मैंने नॉमिनेशन फार्म यहाँ पर नामज़द किया है और कल आखिरी दिन है। अगर कोई आता है तो कोई बात नहीं, अभी हमारे जो वर्कर्स हैं उनके अंदर जोश और जुस्सा है। इलेक्शन अगर होता है तब भी कोई बात नहीं और नहीं भी होता है तो अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह मुझे पसंद किया इस काम के लिए। मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मेरे कमज़ोर कंधे पे ये जो बोझ मेरी कौम जो अगर डालेगी तो मैं ये वायदा करता हूँ कि बिल्कुल हक़ और इंसाफ के साथ मैं इस ओहदे को अंजाम दूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि मुझे हक़ और इंसाफ करने की यहाँ पर तौफीक अता करे। और मेरे जो ज़रूरतमंद है, गरीब भाई हैं, जो लेने वाले हैं, मेरी हत्ता तक ये कोशिश रहेगी कि वो देने वाले बन जाए और पूरी मेमन बरादरी को मैं इंशाअल्लाह जोड़ करके चलने की कोशिश करूँगा। एक ही स्लोगन है हमारा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। मैं 4 साल में सबको साथ लेके चला हूँ। मैं जो सही लोग थे उनको हम हमारे साथ में रहे, जिनको ब्लैकमेलिंग करना था, जिनको गलत इस्तेमाल हमारे से करना था, हम कभी भी उनके सामने झुके नहीं हैं, कभी भी उनके दबाव में आए नहीं हैं और हमने हक़ और इंसाफ से काम लिया है और इंशाअल्लाह आगे भी इस तरह हक़ और इंसाफ से काम लेंगे। अगर ये कुर्सी, अगर किसी नाजायज़ कोई चाहता है कि नाजायज़ काम मुझसे ले तो ये हरगिज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और ये कुर्सी तो क्या, हिंदुस्तान की कुर्सी भी अगर आ जाए तो मैं उसको भी कुर्बान कर दूँगा। मैं हक़ पर रहूँगा और मेरे साथी जितने हैं वो सारे हक़ पर रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ में मुझे मेरा साथ इसी तरह देंगे। हम ये चाहते हैं कि पहले हमारी जो मेमन बरादरी है, जो पिलो प्रायोरिटी लाइन में बस रही है, जिनके पास मकान खुद के नहीं है, जो झोपड़े में रहते हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं, 1 साल के अंदर उम्मीद करते हैं कि उनको हम पूरे मकान उनको दे दें, गरीबों को पूरा आवास मिल जाए, छत मिल जाए। उसके बाद फिर बाकी के 3 साल हमको ये उम्मीद है कि हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जमातें जो हैं 500 वो पाँव पे खड़ी हो जाए और जमातें अगर पाँव पे खड़ी हो जाएगी तो उनकी ज़रूरत वो पूरी कर लेगी। हमारे पास जो रकम बचेगी, पैसे बचेंगे, हम स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, या बॉम्बे के अंदर मुसाफर खाना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि मुसाफर खाना खोलेंगे। बाहर के लोग जो है, यहाँ कैंसर के हॉस्पिटल है, दूसरी बहुत सारी हॉस्पिटल है, बहुत सारे मरीज जो है बॉम्बे में आते हैं मगर उनको रिहाइश की जगह नहीं मिलती है, तो एक मुसाफर खाने की यहाँ ज़रूरत है। बड़ा प्रोजेक्ट है मगर इसके लिए हमारे डोनर्स जो हैं वो उनकी मदद हम इंशाल्लाह तलब करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर कुछ बड़ा काम हम सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा काम अंजाम दें। अस्सलामुअलैकुम, मैं एहसान हाजी मिनगाड़ा वाला, वाइस प्रेसिडेंट WMO नॉर्थ इंडिया चैप्टर। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेमन डे है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ जमा हुए थे। सबको ये मेमन डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इकबाल भाई ने आज जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है इंशाअल्लाह उल अज़ीम कल तक आके इंशाअल्लाह हम ये चाहते हैं कि कोई इलेक्शन नहीं होवे और इंशाअल्लाह इकबाल भाई अनोपोज आ जावे, तो अल्लाह ने चाहा तो इसके लिए इंशाअल्लाह कल शाम तक ये देखेंगे और विश यू बेस्ट ऑफ लक।
हमारे को ऐसा ही प्रेसिडेंट चाहिए जो अभी रनिंग प्रेसिडेंट है, और उसके जैसा काबिल आदमी हमारी मेमन कौम में बहुत कम मिलेंगे, तुम्हारे को मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। लेकिन इन्होंने जो काम किया है इतने सालों में, ये हार्डली कोई नहीं किया होगा, और हम उनके लिए बहुत अच्छे विशेष रखते हैं और इंशाल्लाह उनकी कामयाबी होंगी। उनके सामने कोई खड़े रहना भी मेरे समझ से बाहर है कि कोई खड़ा हो, वन वॉइस वन आवाज़ के ऊपर ही वो आने वाले हैं इंशाल्लाह। हमेशा यानी कि जब तक ज़िंदगी है और तंदुरुस्ती है वो खिदमत खल्क किया करे और कौम को फ़ायदा पहुंचाया करे, ये हमारी दुआएं है। और क्या चाहते हो इकबाल भाई, क्या दुआ चाहते हो? इनके नॉमिनेशन के बारे में तो हमने इस्लाम जिम खाने में ही कहा था कि हमको और किसी को अब देखना नहीं है, जब से तुमको देखा है हमने तो पलकों को भी सी दिया है सब जगह। सोशल फील्ड के अंदर 40 साल हो गए, इनके साथ में बड़ा हुआ, इनके साथ आ गया। आज के टाइम में हमारी कौन, चाहे वो मेमन हो या कोई, टाइम इज़ मनी, टाइम को देता नहीं, तो एक बार में बहुत टाइम दे रहे। और उसके अंदर सबसे बड़ा रोल होता है मीडिया का, और अखलाक से मिलते हैं सबसे। आत्म चेता कि आपको इज्जत मिली, आप प्यार से बात करेंगे। मैं इकबाल भाई को अच्छा से और कम्युनिटी के सब में उनको मुबारक कीजिए सब। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मेमन भाइयों और बहनों को मेमन की मुबारक। इकबाल भाई और उनकी टीम जो इत्तेहाद, इकबाल भाई और उनकी टीम ने जो इत्तेहाद कायम किया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मेमन मिलजुल कर एक दूसरे के खैर ख्वाह रहें। यही है इबादत, यही दीन व ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम हिंगोरा बात करती हूँ। इकबाल ऑफिसर जो उन्होंने ये आज फॉर्म भरने वाले हैं, हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाबी देवे और वो हर वक्त, हर 4-4 साल, हर वक्त हमेशा यही जीते, क्योंकि हमने इनका काम ये 4 साल में इतना देखे हैं कि ऐसा काम मैंने किसी का नहीं देखे। हम मीटिंग में आते हैं, इतनी हमें इज्जत देते हैं। हम पहले ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में कभी नहीं आए, इनके आने के बाद ही आना शुरू किए। हम एक दूसरे को पहचानने लगे कि कौन सी जमात का है, क्या है करके हम बहुत पहचानने लगे। 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 7 करोड़ का काम करके बताए। ये कुछ इट्स रियली सोचने वाली बात है कि इतना इन्होंने किए। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि इकबाल भाई ही आवे और हमेशा यही रहे, क्योंकि ये इतने अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह भी पहुंचते हैं और हमेशा अल्लाह इनको सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे और हमारे सर पे इनका साया हमेशा कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इकबाल मेमन साहब अपने में एक खुद यूनिवर्सिटी है, उनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। और आज उन्होंने अपने 4 साल के इस प्रेसिडेंटशिप के करियर में जो इन्होंने मेमन जमात को, मेमन के लोगों को, मेमन के बच्चों को समाज में और पूरी दुनिया भर में आगे लाए हैं, वो और किसी ने नहीं कर पाया अब तक। इकबाल भाई ने एक मेमन बच्चे को जो आगे बढ़ना चाहता था उसको एजुकेशन दिलाई और उसने सुपर कंप्यूटर बनाया। ऐसे कितने मेमन बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते थे, उनको पढ़ाया, उनको इंजीनियर बनाया, उनको टेक्नीशियन बनाया। और इकबाल मेमन साहब एक लेजेंड है, डायनामिक, इम्प्रेसिव और फाइटर लेजेंड है। इन्होंने हम यूथ को और हमारे सीनियर्स को और हमारी लेडीज़ विंग को, लेडीज़ बच्चियों को इन्होंने जीना सिखाया। इन्होंने कहा कि तुम घर बैठे हो तो कौम के काम आओ, उनको आगे लाए, उनको प्रोत्साहित किया। हमको सपोर्ट करते हैं, हमको रोज़ाना जीने मरने की और कॉन्फिडेंस की बातें सिखाते हैं कि किस तरह जीना चाहिए। अपने लिए जीना तो हर कोई जीता है, औरों के लिए जी कर खुद जियो। और इन्होंने आज हमारी समाज को, मेमन कम्युनिटी को, मेमन गांधी जी के वक्त से आज दिन तक देश के हित में और देश के अच्छे कामों में हमेशा जुड़ते आए हैं। लेकिन उनको आगे लाना, उनको दिखाना, आज जैसा वर्ल्ड मेमन डे बनाना, ये 4 सालों से इन्हीं ने चालू किया।
तो आज ये वर्ल्ड मेमन डे के अवसर पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। हम ये चाहते हैं कि आइंदा और 4 साल और इसके बाद हो सके तो और 4 साल हम इन्हीं की चतुर छाया में हम काम करते रहे, कौम के भी और देश के भी। इससे पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि यूथ को जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, वो मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर की वजह से मिला है। उन्होंने यूथ को ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, यूथ विंग। मैं यूथ विंग का नेशनल चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में जितने मेमन यूथ है वो हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे कन्वेनर्स है, हम सब वाइज डिवाइस किए, तो मतलब अनगिनत यूथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंटरनेशनली भी बहुत यूथ हमारे साथ जुड़े हुए। और हम सब यही चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और आगे भी वही प्रेसिडेंटशिप संभाले, सो डैट और भी कौम का काम होता रहे। सिर्फ यूथ ने, उन्होंने यूथ के साथ लेडीज़ को भी इंस्पायर किया है, लेडीज़ विंग बनाए, डिजास्टर विंग जो कि 24/7 कब कुछ भी रहता है, कोई भी किसी को मदद चाहिए पहुंच सकते, तो डैट इज़ ऑल्सो दैट डिजास्टर विंग। तो मतलब और ये सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए काम नहीं, हर किसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है। और इनका तो ऐसा है कि आज इन्होंने जो काम किया है वो रिमार्केबल हो गया है। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है, इंटरनेशनल NGOs भी है, वो इनसे सीखते हैं कि इनका वर्क पैटर्न अभी कैसा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी जो हुई है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है जो ये प्रेसिडेंट हो के इनके हाथ में पावर है कि ये कोई भी एक फाइल भी आती है तो उनको अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड्स के सलाह मशवरे के बिना कुछ भी नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना जब अच्छा काम होता है तो इनका नॉमिनेशन आज फाइलिंग करवा रहे, और आगे भी हम चाहते हैं कि यही आए, बिकॉज ये इन्होंने तो ना बोल दिए थे, इन्होंने बोले कोई और अपॉर्चुनिटी लो, लेकिन हम सब इनको बहुत रिक्वेस्ट किए और इनको बहुत लेटर आए, पूरे इंडिया से लेटर आए, बाहर से लेटर आए। फिर एडवोकेट यूसुफ अबरानी ने एक इनफॉर्मल मीटिंग रखे थे इस्लाम जिमखाना में, जहाँ पर इनको बहुत रिक्वेस्ट किया गया, तो इन्होंने हामी भरे। अब बस हम यही चाहते हैं आगे भी अच्छा काम करते रहे। ऑल द बेस्ट टू हिम, और हम तो हमेशा इनका सपोर्ट करेंगे और इनके साथ जुड़े रहेंगे।